जय हिंद। यह है 3CFL UPS। ये आजकल कम चलते हैं। आजकल इसके जगह पर छोटे LED वाले लैंप आ गई है। इसमें प्रॉब्लम है चार्जिंग की। जब हम लाइन देते हैं चार्जिंग लाइट कुछ देर के लिए जलती है और फिर अपने आप ऑफ हो जाती है, यानी कि ये चार्जिंग ठीक से काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये बैटरी में लाइट जलती है, यानी कि इन्वर्टर मोड काम कर रहा है। इसको खोल के चेक करते हैं किसमें कितनी वोल्ट आ रही है। चलिए लाइन दे दी है। देखिए चार्जिंग लाइट जल गई है। ये जैसे लग रहा है या तो ड्राइवर की फ़ॉल्ट है या फिर वोल्टेज कमती आउट हो रही है। इस बार इसमें लाइट जल्दी ऑफ हो गई और मुझे हीट महसूस हो रही है। शायद ड्राइवर ऐसी जो मॉस्फेट ड्राइवर एक साथ अच्छा मॉस्फेट और ड्राइवर एक साथ जो ऐसी पूरी हीट हो रही है, यानी कि ये ऐसी ख़राब है। इसका मतलब या तो आउटपुट लाइन में शॉर्ट है या फिर ऐसी ख़राब है। चलिए चेक करते हैं। ये एक रेक्टिफायर DC डायोड से DC बनाई गई है। फिर यहाँ से दोबारा इस ट्रैक को एक और डायोड से फिर दे दिया गया है और फिर वहाँ से एक रेजिस्टेंस के थ्रू आउट करके इस ट्रैक को डायरेक्ट बैटरी के पॉजिटिव पॉइंट में दे दी गई है। और SMPS ट्रांसफार्मर की जो नेगेटिव लाइन है ये डायरेक्ट ग्राउंड है। इसका मतलब इस SMPS में डायरेक्ट 14 वोल्ट के आसपास की सप्लाई जो है वो बैटरी में चार्जिंग के लिए दे दी गई है। इस सेट में आउटपुट का डायोड ठीक है और आउटपुट का शॉर्ट भी नहीं है। इसका मतलब ये IC ख़राब है। IC को खोल के देखते हैं किस नंबर की IC है। ऊपर से तो इसका नंबर मिटा हुआ जैसे लग रहा है। कभी कभी बोर्ड के प्रिंट के नीचे भी IC का नंबर लिखा रहता है, देखते हैं इसके नीचे है कि नहीं है। अक्सर कुछ कंपनियां इस तरह की IC के नंबर पूरी तरह से मिटा देती हैं। इस IC में नंबर बिल्कुल भी लिखा हुआ नहीं और बोर्ड में भी नहीं है। तो इसका इक्विवेलेंट नंबर मुझे लगता है TNY280 होनी चाहिए, लेकिन मुझे डाउट है। इसके जगह मैं इसके IC नहीं लगा के ड्राइवर बोर्ड लगा देता हूँ। दोनों एक ही काम करता है। ड्राइवर बोर्ड भी सक्सेस है। इसके रेट से को 300 वोल्ट जो SMPS से आउटपुट हुई है उसमें लगाई है, जो IC के अंदर घुस जाती है मॉस्फेट। IC की मॉस्फेट में नेगेटिव ब्लैक को ग्राउंड कर दीजिए और जो ग्रीन है उसको ऑप्टो कलर की जो एक ट्रैक आई है उस ट्रैक जो ग्राउंड के अलावा जो सेकेंड ट्रैक जो है उसको काट दीजिए। इस ऑप्टो कलर एक पिन ग्राउंड रहती है और एक पिन IC के अंदर जाती है, तो उसको काट के आप उसके जगह पर ये ग्रीन वायर को डायरेक्ट ऑप्टो कलर लगा दें। और इसके जो आउटपुट लाइन के जो सप्लाई के डायोड वगैरह हैं इसको खोल दें एक बार और वोल्टेज पहले नाप लें, क्योंकि कभी कभी किसी कारण से हाई वोल्टेज आ गया तो आगे भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए मैंने आउटपुट के वोल्टेज डायोड को खोल दिया है। अब इसमें भी मैं लाइन देके देखता हूँ। ये लीजिए परफेक्ट 14 वोल्ट आ रही है। इसका मतलब ये SMPS ओके हो चुकी है। तो आइए फिर आउटपुट की लोड लगा देते हैं। ये मैंने आउटपुट की लोड लगा दिया है और लाइन देख के एक बार DC एम्पियर मीटर से एक बार एम्पियर लोड चेक करते हैं कितना लोड ले रहा है। इसके अगर मैं रीसेट कर लेता हूँ। देखिए वोल्टेज जब लाइन 12.44 वोल्ट आ रही है और जब मैं लाइन दे रहा हूँ तो लाइन देने पर ये देखिए 13 वोल्ट वोल्टेज धीरे बढ़ रही है और एम्पियर लगभग 0.6 के आसपास ले रहा है, यानी कि 600 मिली एम्पियर से लोड ले रहा है। तो ये ओके है। अब इसके जो ड्राइवर बोर्ड की जो मॉस्फेट है इसको किसी एक हीट सिंक लीजिए और हीट सिंक में इसको जो साथ में जो इसका हीट सिंक पैड आता है उसको लगा के कस दीजिए, ताकि ये थोड़ा हीट होगा तो जल्दी ख़राब नहीं होगा। ये लीजिए इसको मैंने लगा दिया है और अब इसको सेपरेटली नीचे की तरफ में फिट कर दिया है ताकि हिले डुले नहीं। इसको नीचे मैंने से रखा और रख के नीचे से 2 स्क्रू को टाइट कर दिया है। ये जो हीटसिंक प्लेट है ये मैंने एक पुराने UPS के बोर्ड से निकाला है, जो लगभग सेम साइज़ का ही है। परफेक्ट फिटिंग हो गया है। ये लीजिए अब ये SMPS हिलेगी भी नहीं और हीटसिंक भी जब हीट होगा तो काम करते रहेगा। ये कनेक्शन आप देख लीजिए। आइए अब इसको पूरा फिटिंग करते हैं। फिटिंग के लिए लाइन देके चेक करते हैं एक बार। जब हम कनेक्टर बार बार निकालते हैं तो बैटरी के जो पॉइंट है अक्सर लूज़ हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा प्लायर से स्प्रिंग जो इसमें जो लॉक होते हैं उसको थोड़ा टाइट कर लें और फिर इसको लगा दें, जिससे ये लूज़ नहीं होगा। जैसे मैंने फिट कर दिया है, ढक्कन लगा दिया। अब मैं चेक कर रहा हूँ कंप्लीट फाइनल टेस्टिंग। चार्जिंग लाइन में
बल्ब जल रहा है और चार्जिंग लाइट भी जल रही है, यानी दोनों मोड में काम करता रहेगा। और जब लाइन में ऑफ़ कर देता हूँ तो ये इन्वर्टर मोड में काम कर रहा है। इसका मतलब ये परफेक्ट हो चुकी है। अगर बोर्ड की कंडीशन बिल्कुल ओके है या बोर्ड ज़्यादा ख़राब नहीं है, प्रिंट वगैरह ठीक है, तो उसी को रिपेयर करके लगा दें। नया बोर्ड लाके बाज़ार से ना खरीद के लगाएं, कि टेक्नीशियन का ड्यूटी ही यही है कि वो कस्टमर का कम खर्च में काम अच्छा से करके दे। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। और भी वीडियो इस तरह के आते रहेंगे रिपेयरिंग से जुड़े हुए। धन्यवाद।